प्लानिंग। अभी तक बी लव नेटवर्क की जो सक्सेस आपने देखी है, ये कह लें कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से जो भी अपडेट्स आपको मिली, मैं जैसा कि आपको बताता हूं कि बी लव नेटवर्क के जिस तरह ताश के 52 पत्ते होते हैं, उसी तरह बी लव नेटवर्क में भी 52 कार्ड्स हैं, और हर कार्ड जो है वो पिछले कार्ड से बड़ा कार्ड है। ठीक है। और हर कार्ड में एक नई दुनिया, नई सोच, नई यूटिलिटी, नई प्लानिंग, नई स्ट्रेटजी है, जो कि इस कॉइन को, इस टोकन को मजीद नायाब कर देता है। तो इसी तरह से आज एक और पत्ता आपके पास खोलने जा रहे हैं। ये बेसिकली कल डिस्कस करना था, लेकिन कल रुक गए थे किसी वजह से। फिर डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से इसे कर लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा साहिल राज प्रजापति हमारे साथ आइए, पहले कुछ बात करें, फिर हम शुरू करते हैं मीटिंग। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल भी आप समय निकाल के कम्युनिटी के लिए आए और आज आप फिर से वो सारी बातें बताने के लिए आए जिसका जानना कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ छोटी मोटी कन्फ्यूजन है जो सारी दूर हो जाएंगी आज। और सर, कंपनी की हम क्या बात करें सर, इतना खूबसूरत सिस्टम बना दिया गया है सर। हमने भी कभी सोचा था कि हम बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, 5 साल 10 साल के बाद करेंगे। मेरी उम्र अभी 22 का मैं पूरा नहीं हुआ, अभी मैं 21 का ही हूँ। अगले महीने 22 साल का हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा बड़ा कुछ काम करेंगे, लेकिन इतना जल्दी कर पाएंगे, ये सिर्फ सिस्टम की खूबसूरती है सर। कि सिस्टम इतना अच्छा बना दिया गया कि एक 21 साल का यंगस्टर को भी एक इतने अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिला। हमने जिसको भी बताया उसने बहुत ही प्यार से समझ लिया, क्योंकि सिस्टम काफी ज्यादा खूबसूरत था। तो इतना अच्छा सिस्टम डिजाइन करने के लिए सर टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी दिन रात की मेहनत है। तो बस कम्युनिटी से इतना कहना चाहेंगे कि जब इतना अच्छा सिस्टम मिलता है ना, तो सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ मौके का फायदा उठाया जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलें जी, हम अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैंने भी एक स्क्रीन शेयर की है, एक बैनर है जिसके ऊपर लोगो लगा हुआ है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, और लिखा आ रहा है बूस्ट योर इनकम लाइक अ रिगिंग बुल। तो जिसको इसका मतलब समझ आ रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि ये क्या बला है। बुलेटो को हम किसी बला से कम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हमने 2 साल पहले ट्रेलर देखा था एक, और उस ट्रेलर में, जो कि सिर्फ चंद दिनों का ट्रेलर था, और उसके बाद और बहुत सारे इश्यूज के साथ वो ट्रेलर था, और उन इश्यूज की वजह से इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ गया था। लेकिन उन चंद दिनों के ट्रेलर में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी, उनकी जिंदगी बदल गई, और इस तरह की जिंदगी बदली बहुत सारे लोगों की जो पैसे कमा चुके थे उस वक्त, वो एक अलग लोग थे। लेकिन जो नहीं कमा सके थे, बुलेटो ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बनाई इनोवेशन फैक्ट्री की कि वो आज एक इनोवेशन फैक्ट्री के मजबूत पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं। रीजन क्या थी? रीजन ये थी, बुलेटो का पोटेंशियल नजर आया कि यार अगर ट्रेलर इसका ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी, पूरी मूवी कैसी होगी। अगर एक प्रोजेक्ट में इनोवेशन फैक्ट्री की इतनी ज्यादा इन्वेंशंस हैं, तो पूरे जितने भी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कितनी इन्वेंशंस होंगी। और अगर एक प्रोजेक्ट की छोटी सी इन्वेंशन जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, उस डिस्टर्बेंस की वजह से लोगों ने चंद दिनों में हजारों डॉलर कमा लिए, तो अगर वो इसके साथ जुड़े रहेंगे और इस पूरे इकोसिस्टम को एंजॉय करेंगे, तो उनकी लाइफ या उनकी फैमिली की लाइफ या उनके साथ जुड़े लोगों की लाइफ कहां तक जाएगी, कितना सक्सेसफुल होगी। ये सब कुछ लोगों ने अंडरस्टैंड किया जस्ट बुलेटो की वजह से। इंसान जिंदगी में गिरता है, गिर के गिरा रहे, ये बुरी बात है। लेकिन अगर गिर के खड़ा हो के चले,
चलने के बाद वो दौड़े, और दौड़ने के बाद वो कंपटीशन में आए और कंपटीशन को विन करे, ये बड़ी बात है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि इनोवेशन फैक्ट्री का इस प्रोजेक्ट में हम लोग गिरे। जब गिरे तो बहुत सारे मसले देखे हमने, बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस देखी, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी। क्यों? लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटी थी उस वक्त, लोगों के जज्बात टूटे थे, लोगों के ख्वाब टूटे थे। लेकिन हम लोग एक बात पे बिल्कुल खड़े हुए थे कि वी आर डूइंग समथिंग, और हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े रहें। बहुत सारे लोग चले गए, यानी कि अगर हम बात करें तो उस वक्त 1,29,000 लोगों में से सिर्फ 60 लोग रह गए थे, बाकी सब लोग इधर उधर चले गए थे। और आज उन्हीं 60 लोगों की वजह से कंपनी 1,10,00,000 से ज्यादा की कम्युनिटी बना चुकी है। और ये 1,10,00,000 की जो कम्युनिटी है, ये उन्हीं 60 लोगों पे खड़ी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो को बताने की वजह क्या है? इस सारे सिनेरियो में एक बात बहुत अच्छी हुई, और वो बात क्या थी कि ऊपर वाले की हमारे साथ मदद शामिल थी, और जो जो बातें मैनेजमेंट ने अपनी उन 60 लोगों से की, ऊपर वाले ने उन तमाम बातों को पूरा किया, और बल्कि उससे बढ़ के पूरा किया, जिसका रिजल्ट ये है कि उन 60 लोगों के साथ जुड़े लाखों लोगों की यहां पे जिंदगियां बदल गई। बिलीव और आपकी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी, जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री की या मैनेजमेंट की बातों को जिन्होंने फॉलो किया और उनको बिलीव, यानी कि उन्होंने उसकी हमारी बातों पे बिलीव किया, आज उनकी जिंदगी बदली हुई है। और अगर आज 1,10,00,000 लोगों को मैनेजमेंट, या मैं कह रहा हूं कि जी 500 दिन तक बीलव टोकन को इसी तरह से लोग तरसेंगे जैसे पिछले 2 महीने से तरस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगले 500 दिन तक की कंपनी ने स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग किया हुआ है, जो कि पहले हमने 1-2 दफा थोड़ी बहुत उसमें से शेयर भी किए हैं। तो अगर कंपनी ने 500 दिन की प्लानिंग की हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया का पहला टोकन, दुनिया की पहली क्रिप्टो, जो कि आपको 500 दिन का रोड मैप दे रही है, जिसमें बर्निंग मैकेनिज्म की वजह से हर महीने प्राइस एप्रिसिएशन है। रीजन क्या है कि 500 दिन की प्लानिंग है, और ये जरूरी नहीं है कि जो चीज 2 महीने बाद होनी है, कंपनी आज आपके साथ शेयर करे, या 500 दिन बाद जो कंपनी ने करना है वो आज शेयर करे। ऐसा पहले हम करते थे, लेकिन अब नहीं। अब क्यों नहीं? उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के नाम को मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोग इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को, इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की बातों को सुन के, हमारी बातों को सुन के, हमारी तरह के प्रोजेक्ट्स की कॉपी शॉपी बना के लोग हमारे ही लोगों को उसमें बेवकूफ बना के स्कैम करते हैं और उनको लूटते हैं। तो अब पिछले कुछ अरसे से, जब से BFIC नेटवर्क में हमने देखा कि मोर देन 50+ इनोवेशन फैक्ट्री के BFIC नेटवर्क की कॉपीज दुनिया में आई, जिनमें से आप कह लें कि 45 के करीब तो स्कैम कर चुकी है। और डूबने वाले लोग कौन थे उनमें?
धोखा किन लोगों ने खाया? धोखा उन लोगों ने खाया जिन्होंने BFIC नेटवर्क से पैसा बनाया था, और वही बातें जब उन्होंने सुनी जो इनोवेशन फैक्ट्री करती थी, तो उन्होंने समझा कि यार ये भी सही कह रहे हैं, ये भी वैसे ही करेंगे, अगर हमने BFIC नेटवर्क से पैसा कमाया तो वहां पे भी कमा लेंगे। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैं हमेशा से कहा करता था कि एग्जिट प्लान होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बदनाम है आज तक? नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में क्यों बदनाम है? और आज तक दुनिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट आए, उनमें आपको 3 चीजें क्यों मिली? हर कंपनी में कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको लायबिलिटी ना मिली हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको एंड यूजर लूजर ना मिला हो, कोई एक कंपनी उठा के दिखा दे जिसमें आपको बददुआएं ना मिली हो। हर कंपनी में मिली। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि प्रोजेक्ट बन जाता था, मनी रोटेशन होती थी, कोई एग्जिट प्लान नहीं होता था, कोई जनरेशन नहीं होती थी, कोई आपको सक्सेसफुल एंड यूजर के लिए कुछ नहीं होता था। एंड यूजर जो आ रहा होता था, जो इनिशियली आए हुए होते थे, स्टार्ट में लोग आए होते थे, उनको बेनिफिट देने के लिए आते थे। लेकिन यहां पे क्या है, अगर मैं बुलेटो की बात करूं तो बुलेटो दुनिया का पहला को मैट्रिक्स प्लान है, और इसमें हर आने वाले बंदे को 6 लोग मिलके सक्सेसफुल कर रहे होंगे, बेशक वो इसमें काम करे या ना करे। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है? नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोजेक्ट में ये कहा जाता है कि आप आए हैं जी, आप 2 लोग लेके आए, वो आगे से 2 लेके आएंगे, वो आगे से 2 लेके आएंगे, और जब नए लोग आ रहे थे, नया पैसा आ रहा था, तो पिछले लोगों को वो क्लियर कर रहे होते हैं या उनको बेनिफिट्स दिलवा रहे थे। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने डे फर्स्ट से कहा था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के जितने ही प्रोजेक्ट है, वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें लोगों को लेके आए, ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या करवाएं। प्रोजेक्ट में इतनी अट्रैक्शन होगी कि हर बंदा खुद से इसको करना चाहेगा। मजे की बात क्या है कि आपकी प्रोडक्ट खुद बिकती हो, आप किसी को ना बताएं और लोग आपसे पूछे कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम यहां से अपनी जिंदगी बदल रहे हो, तुम यहां से पैसे बना रहे हो, भाई मुझे क्यों नहीं बता रहे? क्या मेरे से कोई दुश्मनी है? हाँ, शुरू में हमने कहा था कि अपने साथ हर उस बंदे को जोड़ें। इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स में अपने साथ जुड़े, अपने हर उस बंदे को जोड़े जिसका जिंदगी में आपके ऊपर कभी कोई एहसान था, या जिसके वाले से आप ये सोचते थे कि यार ऊपर वाले ने कभी मुझे मौका दिया तो मैं इसके लिए कुछ बेहतर करूंगा। उस हर बंदे को जोड़े। कामयाबी, खुद से कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं होती। दुनिया में जिन लोगों ने इतिहास रचे हैं ना, जिन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट किया, वो लोग थे जिन्होंने अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब किया, या जिनके साथ चलने से, या जिनके साथ रहने से, या जिनकी सोबत में बैठने से लाखों लोग कामयाब हो गए। तो आज इनोवेशन फैक्ट्री इस वक्त पूरी दुनिया में वो ब्रांड बन चुकी है ऊपर वाले की मेहरबानी से, कि इसके साथ जो भी बंदा जोड़ रहा है वो ऊपर वाला उसको कामयाब कर रहा है। ना सिर्फ उसको, उसके साथ जुड़े लोगों को भी कामयाब कर रहा है। रीजन क्या है? हर चीज देखें, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नियत बरमुराद, और आप जैसा करते हैं वैसे ही आप पाते हैं। तो अगर इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश ये है कि यहां पे जुड़े हुए लोग कामयाब हों, तो कैसे इनोवेशन फैक्ट्री को यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री कैसे तरक्की नहीं करेगी? तो ये सारी चीजें थी जी। मैं अपनी डिस्कशन के ऊपर आता हूं। गाइस, एक्सचेंज ऑन के वाले से कल आपको अनाउंसमेंट दी थी कि एक्सचेंज ऑन लाइव होने जा रही है, तो अब मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि एक्सचेंज ऑन अगर लाइव हो रही है तो एक्सचेंज ऑन कैसे आ रही है। खाली एक्सचेंज ऑन आ रही है? इनोवेशन फैक्ट्री के कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जिसमें इन्वेंशंस ना हो। आपको इस बात का पता है? बजाहिर ये देखने में एक सिंपल एक्सचेंज है, इस तरह की हजारों एक्सचेंजेस मार्केट में है,
लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये इनोवेशन फैक्ट्री की एक्सचेंज है? वो तभी पता चलेगा जब इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। तो इसका जो एक आप लोगों के लिए, क्योंकि रेफरल सिस्टम होता है, आपको पता है कंपनी को एक्सचेंज उनके ऊपर यूजर्स चाहिए, मैक्सिमम यूजर्स चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब हम लोग जब अपनी इस एक्सचेंज को लॉन्च कर रहे हैं तो हमें कम से कम 1 लाख यूजर्स चाहिए, एक्टिव यूजर्स चाहिए। जो हम सोच रहे हैं कि जाहिर है हर बंदा, जो 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं, ये हर बंदा क्रिप्टो से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अर्निंग कर रहे हैं। ये आज नहीं, 6 महीने बाद ये सारे के सारे एक्सचेंज उनके ऊपर आएंगे। क्यों? क्योंकि 500 दिन तक इनका वास्ता, इन्होंने जो भी अपना कैश करवाना है वो एक्सचेंज उनके ऊपर होगा। क्योंकि बी लव नेटवर्क की एक एक्सक्लूसिव फीचर ये है कि ये 500 दिन तक बी लव टोकन कहीं किसी और एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज उनके ऊपर होगा। आपने बाय करना है, सेल करना है, तो आपको एक्सचेंज उनके ऊपर आना पड़ेगा। आउटर आप एक दूसरे को बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी प्रेफरेंस देगी, कंपनी सजेस्ट करेगी कि आप एक्सचेंज पे बेचें। रीजन, एक एक चीज के पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं। तो रीजन क्या है कि कंपनी ये चाहती है कि यहां पे अगर 500 दिन में 100 मिलियन की कम्युनिटी बने, तो वो 100 मिलियन ना सिर्फ बीलव नेटवर्क की कम्युनिटी बने, वो 100 मिलियन की कम्युनिटी जो है वो एक्सचेंज ऑन की भी कम्युनिटी बने। ठीक है? वो एक्सचेंज ऑन की भी कम्युनिटी बने। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? अल्टीमेटली ये सारी कम्युनिटी जब एक्सचेंज ऑन के ऊपर आएगी, तो यहां पे जितनी भी ट्रेडिंग फी होगी, ठीक है, वो सारी विड्रॉल फीस, जो भी ट्रेडिंग फी होती है, वो सारी फीस किस में कटेगी? वो फीस कटेगी बीएफआईसी में। अल्टीमेटली बेनिफिट किसको हो रहा है? बीएफआईसी को, जो कि आपको पहले दिन से पता है। बीएफआईसी कॉइन के लिए कंपनी मैनेजमेंट, मेरी जात खुद इतनी ज्यादा पॉजिटिव है कि एक तरफ कहीं बिटकॉइन पड़ा हो और एक तरफ बीएफआईसी पड़ा हो, मुझे सिलेक्शन हो कि जी आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर ले, कोई एक ले सकते हैं, तो मैं बीएफआईसी को लूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बिटकॉइन आज 30,000 का है, ये 3 लाख पे अगर चला गया आने वाले 6 महीनों में, 1 साल पे, 2 साल में ये बड़ी छलांग मारेगा, तो 1.5-2 लाख पे चला जाएगा। 3 लाख पे चला गया तो कितने आपके पैसे बने? 1 लाख का बना 10 लाख। लेकिन बीएफआईसी अगर आज 15 का है, ठीक है, ये 200 पे जाता है, तो इट्स मीन कि ये 15x लगता है, और 200 इसके लिए कोई इतनी बड़ी जंप नहीं है। अभी मैं आपको साबित करूंगा कि 200 पे ये बासानी कैसे जा सकता है। खैर, एक्सचेंज उनके ऊपर आते हैं। आज की शायद डिस्कशन मुझे दिल कर रहा है कि मैं डिटेल में कर लूं, क्योंकि आज मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी आफ्टर शॉक न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि अगले 4 महीने तक बीएलबी टोकन आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना, तो आपको नहीं मिलना, ये मैं बता दूंगा। वो खैर डिस्कस करते हैं उसको। तो गाइस, एक्सचेंज ऑन के वाले से बता दूं, एक्सचेंज ऑन जो आ रही है ये रेफरल सिस्टम के थ्रू आ रही है। रेफरल सिस्टम इसमें क्या है जी? रेफरल सिस्टम ये है कि आप के रेफरल कोड से अगर कोई एक्सचेंज ऑन के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करता है, तो आपको $100 मिलेंगे। सिर्फ आपके रेफरल कोड से डाउनलोड करने पे आपको $100 मिलते हैं, जो भी बंदा डाउनलोड करता है उसको, और आपको बेनिफिट्स उसके आते हैं। जो भी बेनिफिट है वो आपको बैनर की सूरत में, कंपनी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की सूरत में आपके साथ शेयर हो जाएगा, और आप इसे यूज कर सकते हैं। एक तो ये तो कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन असल जो इसका फीचर आ रहा है वो क्या फीचर है कि आप दुनिया की किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपनी क्रिप्टो रखते हैं, आपने बिटकॉइन रखा, आपने एथीरियम रखा, आपने कोई भी दुनिया का कॉइन रखा, उस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, उस कॉइन की प्राइस नीचे आएगी तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आएगा, लेकिन क्वांटिटी वही रहेगी। अगर आपने 10 एथीरियम रखे थे तो वो 10 ही होंगे,
लेकिन एक्सचेंज ऑन के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने 10 एथीरियम रखे हैं, तो ये आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर आप पड़े पड़े आपके एथीरियम बढ़ रहे होंगे, और ये लॉक भी नहीं किए जाएंगे कि जी आप इतनी देर के लिए लॉक कर दें, इसको स्टेक पे कर दें, ये कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ आपके वॉलेट में पड़ेंगे, वो वॉलेट में पड़े पड़े बढ़ रहे होंगे। आप 2 महीने बाद देखते हैं, आप किसी वॉलेट में रख लें, किसी एक्सचेंज पे रख लें, आपने 10 एथीरियम रखे, आप 2 साल रखे आपको 10 ही नजर आएंगे। लेकिन अगर यहां पे आप 6 महीने रखते हैं, तो आपको 10 एथीरियम की जगह मे बी आपको 12 नजर आ रहे हो, मे बी आपको 13 नजर आ रहे हो। तो एक तरफ आपके एथीरियम की प्राइस अप्रिसिएशन, दूसरी तरफ आपके एथीरियम की क्वांटिटी। तो अब यही चीज ध्यान में रखें कि अगर कंपनी आपको बाकी क्रिप्टो के ऊपर ये फीचर दे रही है, अगर वहां पे आप बीलव टोकन रखेंगे एक्सचेंज ऑन के ऊपर, तो वो भी बढ़ेंगे। अगर आप बीएफआई कॉइन रखेंगे तो वो भी बढ़ेंगे, अगर आप बीफर रखेंगे तो वो भी बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको यूनिक फीचर मिलने जा रहा है। आज भी मैं मजीद डिटेल नहीं करूंगा, इसको छोटी छोटी कोशिश करूंगा। दूसरी न्यूज आपके साथ शेयर की थी जी हमने, ब्लॉकचेन की। अब आप लोगों ने ये तो कल सुना कि कंपनी बीएफआईसी नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को क्लोज करने जा रही है। तो मैं आपको गुड न्यूज दे दूं, दोनों प्रोजेक्ट्स, यार एक्सक्यूज मी, तो मैं आपको न्यूज दे दूं कि दोनों प्रोजेक्ट बजाहिर क्लोज हो रहे हैं। आपको लग रहा है आपके बीएफआईसी नेटवर्क क्लोज हो जाएगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाएगा, आपकी इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गया, कुछ कहता कहता रह भी गया। तो मेरी बात में, हर एक बात में कोई ना कोई बात होती है, और वही सारी बात होती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और कल से मैं ये भी कहना शुरू हो गया हूं कि ज्यादा दिल पे जोर ना डाला करें समझने के लिए, क्योंकि मुश्किल है। तो गाइस, बीएफआईसी नेटवर्क आपका क्लोज हो रहा है, आपकी अर्निंग बंद हो रही है। लेकिन अगर आप बीएफआईसी में अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये जो नई ब्लॉकचेन आ रही है ना, ठीक है, आप यहां पे एक कंप्यूटर, एक सिस्टम कोई लगाएं और वहां पे अपने बीएफआई कॉइन को स्टेक करें। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग होती है, अब हम आ रहे हैं रियल माइनिंग के ऊपर बीएफआईसी की। जिस तरह बिटकॉइन की माइनिंग होती है, आप उसकी नोड्स लगाते हैं, आप उसकी माइनिंग रिग लगाते हैं, इसी तरह यहां पे आप बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के साथ जब अपनी स्टेक माइनिंग करेंगे, जहां पे आप अपनी नोड्स लगाएंगे, एक सिस्टम उसके साथ एलोकेट करेगा, जो कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, आपको जो भी ट्रांजैक्शंस मिल रही होंगी, वो उनको वेरीफाई कर रहा होगा। तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गैस फीस चार्ज होती है, वो 33% गैस फीस उसके ब्लॉक की आपको आ रही होगी। तो ये एक रियल वो मैकेनिज्म है माइनिंग का, जो कि कंपनी ने कुछ नहीं देना इसमें। जिस बंदे की गैस फीस कट रही है, वो गैस फीस आपको मिल रही है, और वहां से आपको बीएफआईसी आ रहा है। ना कंपनी पे बर्डन, ना आपके ऊपर बर्डन। कंपनी का काम सिर्फ ये है कि कंपनी अपनी मैक्सिमम यूटिलिटीज देगी, जहां पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन होंगी। फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों ने यहां पे नोड्स अपनी लगा ली और इसकी यानी कि माइनिंग पूल में आ गए, ठीक है, और ट्रांजैक्शन डेली की 50 लाख हो रही है, गैस फीस डेली की 10 लाख चार्ज हो रही है। तो 10 लाख कॉइन जो है वो 10,000 लोगों में डिवाइड हो रहे होंगे। इसके ऊपर मैं मजीद आपको बताऊंगा। ये एक रियल, जो लोग क्रिप्टो को समझते हैं, जो लोग बिटकॉइन को समझते हैं, उनको समझ आ गई होगी कि इनोवेशन फैक्ट्री अब कितनी बड़ी गेम खेलने जा रही है। दिस इज कॉल्ड रियल माइनिंग। अब इनोवेशन फैक्ट्री, आपने
ग्रेड 1 की स्टडीज कर ली, अब आपको ग्रेड 2 पे लेके आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। बजाहिर आपको लग रहा है आपकी इनकम बंद हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो होने जा रहा है वो हम बताएंगे नहीं अभी, सिंपल उतना ही बताते हैं। जित मेरी आजकल मैं सिर्फ उतना ही सबक पढ़ा रहा हूं जितना कोई डाइजेस्ट कर ले। ज्यादा सबक पढ़ाओ ना तो फिर लोग हमारे सिर पे बैठते हैं। तो एनीवेज, ये एक BFIC नेटवर्क आपको इसका ऑल्टरनेटिव मिलने जा रहा है। रही बात फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, बाजार क्लोज हो रहा है आपका, बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग गम में हैं कि जी हमारी इनकम मिस हो रही है। मेरी एक दोस्त से बात होती, कहता है यार मुझे खुशी है क्योंकि जिस चीज में कंपनी सिक्योर्ड है, जिस चीज में कंपनी की लाइफ बढ़ रही है, या जिस काम से हमें ये लगे कि यार कंपनी सेफ है, कंपनी सिक्योर्ड है, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कंपनी की लाइफ अगले 10 साल तक बढ़ रही है, तो कहता मैं उसमें खुश हूं। हालांकि उस बंदे की डेली की सिर्फ BFIC नेटवर्क से 5 लाख की अर्निंग है INR में। इमेजिन करें कि वो डॉलर में कितनी बनती होगी पर डे की। नाम नहीं मैं लूंगा, आगे बेचारा बड़ा डरता है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि सिस्टम को, कंपनी की बेहतरी समझते हैं, जिन लोगों ने डिफरेंट कंपनीज में मसले बर्दाश्त किए हैं, लाइबिलिटीज ली हुई हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चले, ठीक है, जो तकलीफें, जो ज्यादतियां हम लोगों ने बर्दाश्त की हैं वो लोग ना करे, कोई बात नहीं, हमारी इनकम पे अगर मसला आता है तो हमें मसला नहीं है। तो ये बेसिकली असल पिलर्स हैं कंपनी के। संजय परदेसी जी, उन्होंने क्या कहा, उनको जब ये सारी चीजें डिस्कस की, उन्हें सारी स्ट्रेटजी, जो कंपनी की पॉलिसीज, जब सारी चीजें बताई, तो उन्होंने कहा कि सर जब हमने तरक्की करनी है ना, जब कंपनी ने ग्रो करना है, जब बुलंदी पे जाना है, ऊंचाई पे जाना है, तो वजन कम करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ हूं, पूरी इनोवेशन क्लब आपके साथ है, आप बोझ हल्का करें कंपनी पे से। तो ये वो लोग हैं जिनके लिए दिल से रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो उसी तरह से सोचते हैं जैसे इनोवेशन फैक्ट्री के लिए मैनेजमेंट सोच रही होती है। बहुत सारे लोगों को इस बात की तकलीफ थी, USDB मिल रहा है जी, USDB मिल रहा है, तो सर USDB बंद हो गया, होपफुली आपको आराम मिला होगा, तो अब बर्दाश्त करें, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बता दिया जी, ब्लॉकचेन का जो नया वर्जन आ रहा है वो सिंपल नहीं आ रहा, 4.0 है, यूनिक फीचर्स के साथ है, और आपको बताया कि उसमें आप अपनी नोड्स लगा के रियल माइनिंग करेंगे। एक छोटा सा सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, एक पूल में अपने BFI कॉइन को स्टेक करना पड़ेगा, और रियल गैस फीस में से आप BFIC कॉइन अर्न कर रहे होंगे। और BFIC का हर बंदे को फ्यूचर पता है, अगर किसी को नहीं पता तो वो अगले महीने में फ्यूचर उसका देख लेगा, जैसी बुलेटो लॉन्च होगा ट्रेलर नजर आ जाएगा, और ये ट्रेलर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी बिलव नेटवर्क की, iOS की, ठीक है। 3 दिन हो गए हैं इसकी iOS की एप्लीकेशन को सबमिट हुए हुए, होपफुली इसी वीक में इसकी जैसे अप्रूवल आती है आपके साथ शेयर हो जाएगी। बिलव नेटवर्क की, यस। बुलेटो का मैंने आपको बता दिया, बुलेटो की हम लोग भरपूर कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका जैसे हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्टी का ऑडिट आएगा, तो हम इसकी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि यार एक तरफ से इनकम अगर हमारी 2 जगह से स्टॉप हुई है तो आपको उससे बड़ी। बुलेटो के वाले से मैं आपको बता दूं, कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी आपकी कितनी टीम है? कहते 3 लाख की। मैंने कहा बुलेटो की 0.001 एक बॉन्ड की प्राइस है BTC। तो क्या लगता है पहली स्लॉट पे आपके कितने लोग आ जाएंगे?
1 लाख लोग आपकी टीम में से आ जाएंगे? वो कहते नहीं, मेरे तो 3 लाख से भी ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि बुलेट का तो बहुत सारे लोग वेट करें। मैं कहा फिर भी 1 लाख आ जाएंगे? कहते हाँ जी। मैंने उन्हें कैलकुलेट करके बताया। मैं कहा सिर्फ पहली स्लॉट पे अगर आपके 1 लाख बंदा, ये मैटर नहीं करता आपका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ये क्या है, सॉरी, सिर्फ पहली स्लॉट पे आपकी टीम में से 1 लाख लोग सिर्फ ज्वाइन करते हैं बुलेटो, तो आपकी 7.48 बीटीसी की अर्निंग है पहली स्लॉट की, जहां पे आपको इनको मानिए 0.001 करके। नेक्स्ट स्लॉट के ऊपर ये जब 1 लाख लोग जब अगली स्लॉट पे कन्वर्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली 0.002 बीटीसी की स्लॉट है, तो ये इनकम 7.5 की जगह 15 हो जाएंगे बिटकॉइन। इसी तरह थर्ड स्लॉट जो है वो 0.004 है, तो 15 की जगह कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। उसके बाद 0.008 है, तो 30 की जगह कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। फिर उसके पास 0.016 है, तो 60 की जगह 120, ठीक है। फिर उसके बाद 0.032 है, ठीक है। 120 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गए 240। तो खैर 8वीं स्लॉट तक जब वो बंदे पहुंचेंगे ना, जो कि यहां पे सिस्टम क्या है, बुलेटो में सिस्टम क्या है, बुलेटो में ये है कि आप आए, आपने 0.001 बिटकॉइन लगाया, अब आपकी जो निजर टीम आ रही है वहां से आपने 8 0.001 की इनकम अर्न करनी है, तो आप आगे जाते हो। उसमें से आपने 8 इनकम में से 2 अगली पे, 2 स्लॉट की अगली, 2 बॉन्ड की अगली स्लॉट बाय की, और 6 आपकी इनकम बच गई। तो कहने का मकसद है जब आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं ना, इस तरह का बंदा लीडर, तो कम से कम 2 से 2,500 बिटकॉइन वो कमा चुका होगा। और ये 8वीं स्लॉट पे पहुंचने में भला कितने दिन लगेंगे? मैक्सिमम 7 से 8 दिन। जितना फास्ट ये सिस्टम है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 से 2,500 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की प्राइस 30,000 है, खुद ब खुद आप कैलकुलेट कर लें। 2,000 मल्टीप्लाई बाय $30,000। और अच्छी बात क्या है कि इसमें जितना भी बॉन्ड यूज होना है, यानी कि जितनी अर्निंग होनी है वो बॉन्ड्स में होनी है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, एक छोटी सी कैलकुलेशन, आप भी अपना कैलकुलेटर निकालें जरा, क्यों ना हम मजा ले लें। 2,000 बिटकॉइन मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये बन गया 6 करोड़ डॉलर, ठीक है। और 6 करोड़ डॉलर को अगर उस वक्त BFIC की प्राइस होती है कितनी? $20, तो 30 लाख BFIC की डिमांड क्रिएट होगी सिर्फ एक बंदे के लिए। और जिस सिस्टम में पहले दिन कम से कम 2.5 से 3 मिलियन, 20 से 30 लाख लोग आए। और मजे की बात भला क्या है, इसमें ग्लोबल पूल भी है। ग्लोबल पूल क्या होता है? ग्लोबल पूल ये होता है कि आपकी एक इनकम हवा में जानी होती है, वो ना अपलाइन को जाती है, वो ना डाउनलाइन को जाती है, वो ग्लोबली निकल जाती है, और वो किसी को भी रैंडमली मिल सकती है। तो इस सिस्टम की खूबी क्या है कि कोई इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी साइन अप करके बैठ गया, वो उसको नहीं पता होगा कि कितनी इनकम ग्लोबल पूल में जा रही है और किस किस को कितनी कितनी इनकम बैठे बैठाए आ रही है। ये कह लो कि एक बारिश की तरह लोगों को बिटकॉइन यहां पे मिलने हैं। खैर अल्टीमेटली सारा बेनिफिट इसका होगा किसको? BFIC को, क्योंकि मेजर इसकी यूटिलिटी है BFI कॉइन। ओके, तो उसके बाद मजे की चीज जो है वो क्या है? थाईलैंड की प्रोमो। थाईलैंड प्रोमो
अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, तो 300 लोग साइन अप करवाने हैं आपने, जो कि आज की प्राइस के हिसाब से अगर देखें, हम कल से प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, पता ही है आपको, ठीक है, कल की, और तो आपके 300 लोगों के लिए 3 बीफर लगते हैं, तो कितने बने? 900 बीफर लगते हैं। मुझे कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा कोई ऐसी कुछ भी बताएं मुझे, अगर तो ऐसा आपको लगता है कि आपने जिंदगी में कभी देखा हो यार, $900 की कह लो कि, क्या मैं बताऊं, वो $900 भी क्या वैल्यू है, ही कुछ नहीं। $900 की एक प्रोमो है कि आपने $900 की मेहनत करनी है, आसान लफ्जों में, और आपको इंटरनेशनल टूर, लोग आउट ऑफ सिटी का टूर नहीं देते, कम से कम जब भी प्रमोशन आती है, आपने देखा होगा $10,000 की सेल के ऊपर प्रोमो आती है। क्यों दिनेश जी? कम से कम $10,000 की कोई सेल होती है कि जी आप $10,000 की सेल देंगे तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के इवेंट के ऊपर आपकी कम से कम $1,000 एक्सपेंस होता है। तो कंपनी ने क्या करती है, 10,000 कंपनी की जेब में आता है, उसमें से $1,000 वो लगा देती है। यहां पे कंपनी क्या कह रही है? यहां पे कंपनी कह रही है यार 300 के करीब आपने साइन अप करवाने हैं, और उसमें क्या देना है? बीफर। बीफर कौन सा बीफर? जो कि 5 लाख लोगों को BFIC नेटवर्क और बाकी लोगों को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में फ्री मिला हुआ है। ठीक है, वो फ्री का बीफर आपने साइन अप, यानी कि मार्केट से खरीदना या अपने पास से करके आपने साइन अप करवा देना है, और आप प्रमोशन क्वालिफाई कर लेंगे। तो कंपनी को क्या दिया? कंपनी को तो कुछ नहीं दिया। तो यही वो बात है कि आज तक इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा दुनिया की कोई ऐसी कंपनी बता दे जो ये कह सकती हो कि जी इनोवेशन फैक्ट्री को किसी ने क्या दिया। आज तक इनोवेशन फैक्ट्री से किसी ने कुछ नहीं लिया, या इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी को कुछ नहीं देना। विदाउट लाइबिलिटी कंपनी है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसने आरटीओ में $1,250 कंपनी को दिए थे, आज जरा अपनी इनकम कैलकुलेट करें, $3,000 आप निकाल चुके हैं। और वो कहां से निकाल चुके हैं? जो कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दिया, और उस रिवॉर्ड को बेचा, बेच के $3,000 निकाले, कंपनी बड़ी जिम्मा, कंपनी को कुछ नहीं दिया आपने। अब ये जो नया आईटीओ आ रहा है, खैर इसके ऊपर आते हैं, नए आईटीओ के ऊपर। ओके, तो अभी तो आपको एक प्रमोशन दिया कंपनी ने, ये वाली, लेकिन 10 दिन गुजारे, 5 तारीख से आपको एक और प्रोमो आने लगी है बिलव नेटवर्क की। कहां 300 लोग और कहां बहुत कम लोग। खैर बताएंगे। अभी यहां पे अक्सर आपको पता है मैं कहा करता हूं कि रुको जरा, सब्र करो, पार्टी तो अभी बड़ी गहरी होने वाली है। तो खैर गाइस, प्रोमो एक सरप्राइज आपके लिए रेडी है, जो कि 5 तारीख को आपके साथ अनाउंस करेंगे, और मजा आएगा आपको। लेकिन अच्छी बात भला क्या है? अच्छी बात यह है कि ये वो अगली प्रोमो को वो ही एंजॉय कर सकेंगे जो ये वाली प्रोमो अचीव करेंगे। 300 डायरेक्ट वाली जो अचीव करेंगे, अगली का भी बेनिफिट उन्हीं को मिल सकता है, अलग से नहीं मिल सकता। ये एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए है। तो पहले यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके मैक्सिमम बेनिफिट वहां पे मिलेंगे। ओके, इसके अलावा मैं गाइस आपको एक बड़ी आपको मैं मेक श्योर कर दूं कि आईटीओ जो है ना, इस वक्त समझ नहीं आ रही, लोग कपड़े बेच के बिलव टोकन खरीदने के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत स्ट्रिक्टली हम लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है कि मैक्सिमम एक बंदा 1 लाख टोकन ले सकता है। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें मैनिपुलेशन ना होने दें। मे बी हम इस तरह का कोई आईपी रिस्ट्रिक्टेड कोई सीन कर दें कि भाई
एक आईपी से आप 1 लाख टोकन ले सकते हैं। उसकी रीजन क्या है? इस वक्त लाखों की तादाद में लेने वाले हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते कि एक बंदा 10 लाख कॉइन ले ले और 10 को मिले ही कुछ ना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, हमें इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज करनी पड़ेंगी और वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट्स उठाएं। तो चलिए मैं आपको एक और सैड न्यूज दे दूं आईटीओ के वाले से, जो कि आपके लिए पता नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए सैड न्यूज होगी, बहुत सारे लोगों के लिए तो शायद नींद ही ना आए उसको सुन के। तो चले, खैर उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे, टाइम टू ट्रेवल के ऊपर बात कर लूं जी। गैस टाइम टू ट्रेवल जो है ना, मैं अभी बताता हूं आपको, बड़ी जो ग्रैंड न्यूज है वो तभी शेयर करनी है मैंने, जो आफ्टर शॉक्स में आएगी। टाइम टू ट्रेवल के वाले से मैं प्रोमो आपको थोड़ा सा बता दूं। टाइम टू ट्रेवल में मई के मंथ में जितने भी लोग अपनी कंट्री से दुबई का टिकट बाय करते हैं, ठीक है, कंपनी का ऑफिस विजिट करने के लिए जो भी है, ठीक है, उन लोगों को होटल कंपनी देगी, रेजिडेंस कंपनी देगी, 1 या 2 दिन के लिए वो कंपनी आपको देगी। बाकी आप उसके ऊपर 15% डिस्काउंट लेते हैं। आप अपने रेफरल कोड को देते हैं किसी ट्रैवल एजेंट को, किसी दोस्त ने किसी और कंट्री की टिकट बाय करनी, किसी ने होटल बाय करना है, किसी ने प्राइवेट जेट की टिकट बाय करनी है, ठीक है, किसी ने आप कह लें कि रेंटे कार बुक करनी है, वॉट एवर ट्रेवल एंड टूर से रिलेटेड कुछ भी करना है, वो जितने पैसे स्पेंड करेगा उस जो, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने पूरा एक वो पैकेज ले लिया, वीजा ले लिया, टिकट ले ली, होटल बुकिंग, कार, ठीक है, जो भी ट्रेवल एंड टूर से रिलेटेड उसने जो भी किया, और उसका खर्चा आया $2,000। तो $2,000 पे 15% डिस्काउंट तो उसने ले लिया, लेकिन क्योंकि उसने आपका रेफरल कोड यूज किया हुआ था तो 5% उस $2,000 का आपको भी मिलेगा। नो इट्स अप टू यू कि आप अपना रेफरल कोड किसी ट्रेवल एजेंट को देते हैं जो डेली की 1 करोड़ रुपए की टिकट्स करता है। नो इट्स अप टू यू कि आप अपने ऐसे दोस्तों को ट्रैवल टाइम टू ट्रैवल के ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करवाते हैं जिनकी रेगुलर ट्रैवलिंग है। आप पे डिपेंड करता है कि आप 5,000 ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं पूरी दुनिया में, आपके जहां कहीं भी ट्रैवल एजेंट्स आपके जानने वाले हैं, आप उनको यहां पे साइन अप करवाते हैं। तो बात सिंपल सी ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रैवल एजेंट्स को टाइम टू ट्रैवल के ऊपर आप अपने रेफरल कोड से ले आए, इसमें हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई नहीं है। जो एक दफा आपके रेफरल कोड से आ जाएगा वो इंडिविजुअल अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता, ये कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो जो आप जिसको अपने रेफरल कोड से ले आए वो इनकम उसका जो 5% है वो आपको ही मिलेगा। तो 10 लोग ले आए, 10 ट्रैवल एजेंट डेली की 10-10 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं आपकी होम कंट्री करेंसी में। अब वो मंथली बन गई 30 करोड़ की, ठीक है, 30 करोड़ का 15% डिस्काउंट ले लिया उन्होंने, 4.5 करोड़, इतना बनता है कि कितना बनता है, हाँ इतना ही बनेगा, ठीक है, लेकिन 1.5 करोड़ आपने भी कमा लिया। किया गया था सिर्फ 10 ट्रैवल एजेंट्स को आपने अपने रेफरल कोड से साइन अप करवाया था। नाउ इट्स अप टू यू। मैं आपको हमेशा से कहा करता था कि इनोवेशन फैक्ट्री के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि आप सोए हुए होंगे तो आपके पास पैसे आ रहे होंगे, डॉलर्स गिर रहे होंगे, डॉलर्स, आप सो रहे होंगे और आपके ऊपर डॉलर्स आपके अकाउंट में आ रहे होंगे। ऐसा सिर्फ हमने आज से पहले सुना है कि ऐसा होगा, लेकिन टाइम ट्रैवल में ऐसा होने जा रहा है। तो बिलव टोकन की सीएमसी की लिस्टिंग, कैसी न्यूज आई है ना, है कि नहीं शॉकिंग न्यूज? हमसा है तो सामने आए। लोगों के 2-2 साल हो गए, साल हो गया, ठीक है, एक्सचेंज के ऊपर टोकन उनके कॉइन ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन सीएमसी पे नहीं आ सके। रीजन उसकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, रीजन उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन आपका टोकन किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा, आपका टोकन कहीं पे ट्रेड नहीं हो रहा, कोई यानी कि उसको
आप किसी डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या किसी एक्सचेंज के ऊपर, ऐसी एक्सचेंज पे जो सीएमसी के ऊपर लिस्ट ना हो, वहां पे ट्रेड नहीं हो रहा, लेकिन आपका टोकन 500 दिन बाद जो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना है वो सीएमसी पे लिस्ट होने किया हुआ है। कैसी बात है, जो कि आपको विद इन फ्यू डेज, कोई नहीं पता अगले 24 घंटों में आपको सीएमसी पे नजर चेक करना शुरू कर दें। लेकिन प्रॉमिस करें कि जब चेक करेंगे सीएमसी पे नजर आएगा तो आपने बीलफ टोकन के वाले से अपने जो जज्बात, ख्यालात और इमोशंस हैं वो आपने छोटे से मैसेज में टाइप करके वहां पे डाल देंगे। तो गाइस एक और बड़ी न्यूज आपको दे दूं कि एक्सचेंज ऑन के ऊपर मुझे याद नहीं रहा बताना आपको कि जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम कम्युनिटी, हमारी 50,000 की कम्युनिटी एक्सचेंज ऑन के ऊपर जैसी ही आती है उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एक्सचेंज ऑन जो है ये आपको सीएमसी पे लिस्टेड नजर आएगी। और दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो कई कई सालों से चल रही हैं और अच्छे वॉल्यूम के साथ है, लेकिन सीएमसी पे लिस्ट नहीं हो रही। इसीलिए आपको कहा था कि आप अपने जितने भी विड्रॉल्स हैं वो लें। हाँ, लोगों के जो इश्यूज आ रहे हैं वो कल तक, आपके एक्सचेंज के ऊपर जो विड्रॉल में इशू आ रहे हैं वो मुझे याद आ गया, अपडेट दे दूं, वो सॉल्व होने वाले हैं, आपके कल तक हो जाएंगे। तो जब नए अकाउंट्स होंगे तो सारा कुछ ओके हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको जरा आफ्टर शॉक न्यूज दे दूं। आफ्टर शॉक न्यूज ये है कि वो क्या कहते हैं ना कि बहुत दुविधा में आने वाले हैं आप लोग। दुविधा का मतलब क्या कहते हैं जी इसको, दुविधा को इंग्लिश में? कंफ्यूजन, मुश्किल, हाँ कंफ्यूजन ही होता है दुविधा, यस। तो कंफ्यूज होने वाले हैं ये न्यूज सुन के। तो एज पर कंपनी सिचुएशन नहीं कहेंगे हम ऐसा कहेंगे कि हम चाह रहे हैं कुछ ट्विस्ट आए थोड़ा सा। तो उस ट्विस्ट को लाने के लिए आपको भी ये न्यूज नहीं पता, सुन लें। तो आपका ये जो आईटी होने जा रहा है ना, ये जो 0.03 पे आपको बिलफ टोकन मिलने जा रहा है। गाइस पहली बात तो ये कि ये कंफर्म है कि आपको जिंदगी में आखिरी दफा मिलने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगले 4 महीने तक आपको बिलफ टोकन नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्ड आईटीओ तो वो 2 महीने बाद होगा, तो 4 महीने की बात कैसे हो रही है? तो 4 महीने की बात ऐसे हो रही है कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि थर्ड और आखिरी आईटीओ जो है वो 4 महीने बाद करेंगे, 1 सितंबर को। सेकंड आईटीओ 1 मई को और थर्ड आईटीओ जो है वो 1 सितंबर को होगा आफ्टर 4 मंथ्स। ये क्यों होगा? उसकी रीजन ये है कि अगर 1 सितंबर को होगा तो अगले 10 महीनों तक, अगर ये 1 जुलाई को जो होना था, अगर जुलाई को होता तो अगले 10 महीने तक आपको टोकन नहीं मिलने थे, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी आईटीओ, इसके बाद तो कंपनी देगी नहीं। तो कंपनी ने 2 महीने इसलिए एक्सटेंड कर दिए कि यार अगले 8 महीने तक जो है आपको, जो इस दौरान नए लोग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जुलाई में आता है और आईटीओ सारे खत्म होते हैं, वो तो बेचारा फारिग हो जाएगा, वो तो बेचारा कॉइन 2-2, 10-10, 20-20, 100-100 कॉइन करके इकट्ठे कर रहा होगा, उसको तो अच्छी क्वांटिटी में कॉइन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अगला आईटीओ 1 सितंबर में करेंगे, थर्ड आईटीओ, ताकि 8 महीने आप लोगों को नहीं मिलता तो वो आप लोग गुजारा कर लें आपस में एक दूसरे को देके, लेकिन कंपनी के पास 8 महीने हो। 8 महीने में कंपनी ने 3 फेसेस में टोकन दे दिए और अगले 8 महीनों में जो है वो नहीं होगा, जो भी डिमांड क्रिएट होनी है वो होगी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें प्राइस अप्रिसिएशन होनी है, हर महीने बर्निंग एज पर पॉलिसी होनी है। लेकिन ऐसा था कि पहले सेकंड आईटीओ के बाद जैसे ही आपको पता है बर्निंग होगी तो प्राइस 0.3 से 0.5 पे जाएगी, तो ये तो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मंथ जो प्राइस जानी थी 0.06 पे, वो भी बर्न होके वैसी जाएगी।
0.7 की प्राइस जो थी, पहले ये था कि 0.6 से एकदम थर्ड आईटीओ होना था और प्राइस चली जाती थी 0.08 पे। लेकिन अब क्या होगा, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और उसके बाद जब थर्ड आईटीओ होगा तो 0.8 से डायरेक्ट 0.1 पे जाएगा। और आपको मैं बताऊं, किसी ने कॉइन नहीं बेचना। क्यों नहीं बेचना? क्योंकि थर्ड आईटीओ के बाद ये पूरे इस सिस्टम में पहली दफा होगा क्या कि प्राइस 100% बढ़ेगी, यानी 0.1 से 0.2 पे जब जाएगी थर्ड आईटीओ के बाद, तो प्राइस 100% बढ़ेगी। 0.125 से 0.2 पे गई तो ये कोई 85% बढ़ी। फिर 2 से 3 पे गई, आप खुद कैलकुलेट कर लें। 3 से 5 पे जाएगी, ये भी 100% नहीं बढ़ी, लेकिन एक ही दफा 100% बढ़नी है और वो 0.1 से 0.2 पे होगी। खैर, ये हम बाद में भी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो गाइस, अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि यार ये कंपनी $2 के ऊपर, जो नए लोग आए उनको नहीं पता कि कंपनी अगर कह रही है 500 विद इन $2 पे VLOVE टोकन को लिस्ट करेगी और जितने भी लोग होंगे ये सब $2 पे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टाइम टू ट्रेवल आ रहा है, ठीक है, इसके बाद स्टोर आ रहा है BFIC, उसके बाद फुल ऑन आ रहा है, फिर सुपर 11 आ रहा है, फिर इस तरह के आपको पता है 32 प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास 14 महीने। 14 महीनों में अगर हर महीने हम एक एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, और 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट तो डेवलप पड़े हुए, 6 महीनों में 6 प्रोजेक्ट्स आ गए, और अगले उनके पास कितना टाइम होगा जी? 8 महीने होंगे उनको रनिंग में आने में। तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से हम कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल टाइम टू ट्रैवल में हमारे पास 1,10,00,000 लोगों को जब ये न्यूज आएगी कि भाई दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म है, आपने दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल करना है, होटल बुकिंग करनी है, 15% डिस्काउंट है, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 5% मिलेगा। तो ये 1,10,00,000 में से 10 लाख लोग तो इसके ऊपर आएंगे। क्या कहते हैं? चलिए अब हम जरा थोड़ा सा कैलकुलेटर ओपन करें जरा अपना मजेदार सा, क्योंकि उसमें भी तो एक अपना ही मजा है ना। क्या कहते हैं जी? कैलकुलेटर शेयर होना चाहिए? कोई दोस्त बोलेगा? जी सर, जी सर। क्या जी सर? हाँ उमर भाई, करें कैलकुलेशन, दिखाएं अभी पब्लिक को, ताकि पब्लिक भी एक्साइटेड हो। पब्लिक को तो अभी तो जो आईटीओ में देखना है ना, अभी मैं बता दूं आपको, ये जो आईटीओ में होने जा रहा है ना, कि अगले 4 महीने तक आपको टोकन नहीं मिलना। तो अब आप खुद समझ लें कि आईटीओ ही है जिसमें आपको 0.03 पे मिलना है, और ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप 0.03 पे जो लेके स्टेक करते हैं और उसका रिवॉर्ड अगले 4 महीनों में, क्योंकि वो ही बेचेगा अगले 4 महीने तक टोकन जो जिसने स्टेकिंग पे लगाए होंगे, जिसको रिवॉर्ड आ रहा होगा, और हर प्राइस के ऊपर 0.5 के ऊपर, 0.6 पे, 0.7 पे, 0.8 के ऊपर और 0.10 पे और 20 पे आप लोगों ने इंजॉय करना है। तो हम इस पे आते हैं जी, टाइम टू ट्रेवल पे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख लोग। हालांकि आने वाला तो काम 1 करोड़ का ही है, क्योंकि हर बंदा घर में बैठे पैसे कमाना चाहता है, तो आएंगे तो इस पे सारे ही, लेकिन हम कहते हैं 10 लाख लोग। 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, जो कि हमारी कम्युनिटी के मेन पिलर हैं। और ये ज्यादा नहीं, कोई 5-5 लोग या 4-4 लोग, कोई ट्रैवल एजेंट्स ले आए, कोई रिलेटिव्स ले आए, कोई कुछ ले आए, 4-4, 5-5 लाख, 5-5 लोग भी लेके आए, तो ये तकरीबन 60 लाख लोग बनते हैं। लेकिन हम 50 लाख की बात कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ये 10 लाख। तो ये 50 लाख लोग पूरे महीने में ज्यादा नहीं, $1,000 की एवरेज, किसी ने
10 लाख की टिकट्स ली, किसी ने $10,000 की ली, किसी ट्रेवल एजेंट ने $1 लाख की भी करवा ली महीने में, किसी ने 50,000 की, किसी ने 30,000 की, किसी ने नहीं करवाई। ठीक है, तो एवरेज 1,000 लगा रहे हैं हम। $1,000 की इन्होंने अगर टिकट्स बाय की तो ये कितने की बनती है? 5 बिलियन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं किससे? बीएफआईसी की प्राइस से कर लेते हैं। कितने से करें जी? बीएफआईसी की प्राइस क्या होनी चाहिए जी, बताएं क्या लगाएं बीएफआईसी की प्राइस? तो बोलो तो सही। कम से कम $200। $200? नहीं तत्काल $20 पे कर लें। नहीं नहीं, 20 पे नहीं करते, थोड़ा कम कर लेते हैं हम। ऐसा करते हैं 50 पे कर लें। चलेगा सर। 50 पे कर लेते हैं यार। चलो कितने हो गए जी? 10 करोड़ बीएफआईसी की डिमांड आनी है। कितनी? 10 करोड़ बीएफआईसी की। तो 10 करोड़ बीएफआईसी है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल बीएफआईसी कॉइन कितना है? 2,10,00,000 एज पर बिटकॉइन। लेकिन 2,10,00,000 में से भी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है? 5.5 लाख। तो जब 5.5 लाख मार्केट में होगा, और वो भी उन लोगों के पास होगा जिनकी बेचते हुए जान निकल रही होगी, और डिमांड होगी 10 करोड़ की, तो क्या होगा? ये रात को आपने सोचना। तो खैर, ये अगर स्टार्टिंग में होता है 5 बिलियन की, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में इसकी पहले 2-4 महीनों में 5 बिलियन की सेल होती है, हम थोड़ा सा वापस चलते हैं, तो आफ्टर 14 मंथ्स जाहिर है लोगों का ट्रस्ट बनेगा। जो 1,000 की टिकट ले रहा था वो 10,000 की लेगा, जो 10,000 की ले रहा था वो 50,000 की लेगा। इस तरह एवरेज बढ़ती जाएगी। अब हम इसको करते हैं जी कितने? 50 लाख मल्टीप्लाई बाय, हम कहते हैं 14 महीने बाद एक ऐसी एवरेज बनी हुई है कि हर बंदा कम से कम $10,000 की टिकट्स बाय कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए जी? यानी 50 बिलियन। ठीक है, और 50 बिलियन अगर ये होते हैं तो आपको होता है कि बी लव टोकन जो है, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं फुल ऑन बीएफआईसी स्टोर, हर प्रोजेक्ट अपने से एक बड़ा है। ट्रेवल टाइम टू ट्रेवल से बड़ा प्रोजेक्ट बीएफआईसी स्टोर है, बीएफआईसी स्टोर से बड़ा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो है। लेकिन हम इसकी अगर 50 बिलियन की इसकी यूजेबिलिटी होती है, डिमांड होती है, जहां पे बीएफआईसी होगा, तो आपको पता है कि 15 दिन पहले कंपनी क्या करेगी? जब बीलव टोकन लॉन्च हो रहा होगा तो कंपनी उस वक्त ये करेगी कि 15 दिन पहले बीएफआईसी की डिमांड क्रिएट होने देगी। सॉरी, वहां से बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे हटा के टाइम टू ट्रेवल की बात अगर हम करें तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई टिकट बाय करनी है तो आपको बीलव टोकन चाहिए, और ये 15 दिन की जो है डिमांड क्रिएट हो रही होगी। तो 50 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 50, आई डोंट नो कितने बनते हैं, 7.5 करोड़ नहीं, 750 अरब, 750 बिलियन, पता नहीं कितने, आप कर लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी बनती है। तो खैर, एक प्रोजेक्ट की मैं बात बता रहा हूं, तो जब 500वें दिन लिस्ट होगा ना जितनी भी एक्सचेंजेस पे, तो ये 50 लाख लोग $10,000 डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर डाल के बैठे होंगे कि जी जैसे यहां पे लिस्ट होगा टाइम टू ट्रेवल की यूटिलिटी में यूज होने वाला टोकन वो हम खरीदेंगे। तो ये लोग खरीद रहे होंगे $2 पे, और उस वक्त हमें कितना वॉल्यूम चाहिए? मैक्सिमम 20 बिलियन की सप्लाई। बहुत भी ज्यादा अगर आई तो इतनी आएगी, कोशिश हमारी होगी कि हम 5, 7, 10 बिलियन तक इसकी सप्लाई टोटल आए। 20 बिलियन तो वैसे भी है, 20 बिलियन आती है तो $2 पे निकलने के लिए 40 बिलियन चाहिए।
तो अगर आपका एक प्रोजेक्ट बिलव टोकन को $2 पे सारी कम्युनिटी को एग्जिट दे रहा है, तो उस वक्त तक अगर 14 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होना तो बात $2 पे नहीं रुकनी। लॉन्च इसने $2 पे होना है, कोई नहीं पता $10 पे आप बेच रही हो, $5 पे बेच रही हो, $20 पे बेच रहे हो। ये तो क्रिप्टो तो है ही डिमांड और सप्लाई की गेम, और उस वक्त आप सारी चीजें देख रहे हैं। कंपनी ने जब सारा कुछ देखा तो कंपनी ने एक और चीज देखी, और वो क्या देखी कि वो टाइम कौन सा होगा, वो टाइम होगा क्रिप्टो मार्केट के बूम का, बुल रन होगा उस वक्त। और बुल रन जब आता है ना, तो मैं बुल रन के वाले से बता दूं, क्रिप्टो मार्केट का जब बुल रन आता है ना, तो उसको कहा जाता है एक मेला लगने लगा, मेला। तो जब मेला लगता है ना, तो उस मेले में आपने देखा होगा, कोई भी कहीं पे मेला लगाओ तो उसमें डिफरेंट स्टॉल होते हैं, कोई रेडी वाला, कोई पापड़ वाला होता है, कोई दही बल्ले फ्रूट चाट वाला होता है, कोई आप कह लो कि कतलमा बेच रहा होता है, कोई झूले लगा के बैठा, कोई डिफरेंट चीजें होती हैं। तो जब मेला लगा होता है ना, तो सबका सौदा बिक रहा होता है। तो आप उस टाइम पे अपनी 100 मिलियन होल्डर्स के साथ उस टाइम पे एंटर हो रहे होंगे। तो आपके कॉइन को ना जितनी भी एक्सचेंजेस होंगी सिर माथे पे उठाएंगी। तो खैर ये चीजें आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। तो गाइस मेरी तरफ से तो इतना ही है। मैं चाहूंगा कि हमारे कोई दोस्त अगर अब बात करना चाहें, मजीद इसको एलैबोरेट करना चाहें, सिर्फ आपने फोकस क्या करना है, फोकस ये करना है मेरे भाई कि $3 पे जो आपको आईटीओ में मिल रहा है वो आपके पास ही होगा, उसका रिवॉर्ड आपने ही बेचना है अगले 4 महीने तक। तो आपको अगले 4 महीने तक टोकन कोई नहीं मिलना। बात सीधी पढ़ी लिखी आसान है, समझ में आए तो गुड, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जिन लोगों को 1250 पे समझ नहीं आई थी उनको आज समझ आ गई है, जिनको 0.3 पे समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, उनको 0.8 पे समझ आ जाएगी। कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 सेंट का ही है, और 5 महीनों का है कि मिलेंगे आपको 4 महीनों बाद, ज्यादा नहीं है। और 4 महीने का जो रिवॉर्ड मिस हुआ होगा वो एक अलग चीज है। तो जी ओवर टू यू जी हमारे कोस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब थोड़ी पानी पी लें आप, बहुत मेहनत की सर आज अपने कम्युनिटी के लिए। तो फ्रेंड्स ये होती है प्लानिंग, और इसको कह सकते हैं हम लोग फ्यूचर प्लानिंग के। सर ने ध्यान रखा कि 4 महीने बाद बिल्कुल एक लंबा गैप हो जाएगा, तो थर्ड आईटीओ के ड्यूरेशन को भी कम्युनिटी के हित में बढ़ा दिया गया। अदरवाइज ब्लैक मार्केटिंग का जलवा कहाँ तक जा सकता था, यू कांट इमेजिन। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि बीएलवी टोकन की ब्लैक मार्केटिंग यदि ये 4 महीने एक्सटेंड नहीं होता तो ये कितना बड़ा ब्लैक मार्केटिंग का फेज या शक्ल ले सकता था। तो फ्रेंड्स तैयारी करें आप लोग टाइम टू टेबल में रजिस्ट्रेशन की, जिसके लिए बताया गया है कि 1 बीएलवी के बराबर यूएसडीबी यानी बिफर आपको रेडी रखना है। और तैयारी करें आप लोग बुलेटो की, जिसके थ्रू जिनके पास भी कम्युनिटी है, कंपनी ने कम्युनिटी बनाने के लिए आप लोगों को पैसे दिए। बीलव नेटवर्क के माध्यम से 1 करोड़ लोगों को जो फंड दिए गए। शिवेश जी एक चीज बता दूं, लोगों को कंफ्यूजन है मेरे ख्याल से। तो भाई कंपनी ने जो आईटीओ करना है वो BUSD के अगेंस्ट करना है, आपको बिलव टोकन मिल रहा है BUSD के अगेंस्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने जो आईटीओ में यानी कि जो भी अर्निंग है वो आईटीओ में ही करनी है। इसमें कंपनी ने अपना कोई शेयर नहीं रखा हुआ, और ये वो पैसा है जो आपने पहले भी देखा है, पहले आईटीओ के बाद कंपनी ने PSL पे या इधर उधर वो खर्चे किए हैं। इसी तरह से ये अगले 16.5 महीने तक कंपनी ने ये पैसा खर्चना है, जिसमें आपकी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बूस्टअप के लिए, उनके ऊपर उनको मार्केट करने के लिए, उनको सक्सेसफुल करने के लिए। बाकी प्रोजेक्ट्स अल्टीमेटली जब सक्सेसफुल होंगे तो आपका BFI कॉइन भी सक्सेसफुल होगा, और जितनी ज्यादा बाकी प्रोजेक्ट की यूटिलिटी बनेगी, अल्टीमेटली वो सारी यूटिलिटी किसके लिए बन रही होगी, बिलव टोकन के लिए बन रही होगी। 500 आपका बिलव टोकन एक बहुत बड़ी यूटिलिटी, जितनी बड़ी यूटिलिटी होगी उस बड़ी यूटिलिटी के साथ उस वक्त आपका $2, $4, $10 पे बिक रहा होगा। ये पैसा इसी प्रोजेक्ट पे लग रहा है। थैंक यू सर। ऐसे ही परिस्थितियों के लिए कहा गया है कि समय और समझ एक साथ नहीं आती, कुछ किस्मत वालों को ही आती है। जैसे कि अभी आपने बताया
कि जिनको $1250 पर समझ नहीं आया उनको अब आ रहा है, जिनको अब नहीं आएगा तो कभी न कभी तो आएगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि जैसे ही किसी को समझ में आएगा ना, तो चाहे तो 0.8 पे हो या $1 पे हो या $2 पे हो, जब भी समझ में आएगा तो बायर तो चाहिए ना मार्केट में। तो बायर चाहिए, तो इसके लिए जिनको जब समझ में आए, कोई जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया को एक ही दिन समझ में आ जाए। वैसे भी जितने लोगों को समझ में आ चुका है उतने लोगों को टोकन मिल नहीं रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को एकदम तुरंत ही समझ में आए।